जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास आती है और उनसे विवाह करने की बात कहती है, जिस पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है और श्री राम जी के संकेत करने के बाद लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान को काट देते हैं, जिससे शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास जाती है और वो युद्ध के लिए श्री राम के पास आते हैं और श्री राम उन्हें भी हरा देते हैं और युद्ध में उनका नाश कर देते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। जब शूर्पणखा देखती है कि खर और दूषण का विनाश हो चुका है तो वो रावण के पास जाती है और कहती है, करसी 500 वस दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आ राती, राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरहि समर्पे बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। तू मदिरा पीकर सो रहा है, तुझे खबर ही नहीं कि शत्रु सिर पर मंडरा रहा है। नीति के बिना राज्य करना, धर्म के बिना धन मिलना, श्री विष्णु जी को समर्पण किए बिना शुभ करने से और ज्ञान उत्पन्न हुए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल श्रम ही हाथ लगता है, अर्थात परिश्रम व्यर्थ जाता है, फल नहीं मिलता। कुसंग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रेम और अहंकार से गुण, ये सब तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। मैंने तो इसी प्रकार की नीति सुनी है। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गनई न छोट करी, अस्कई विविध बिलाप, कर लागी रोदन करन। शत्रु, आग, रोग, पाप, स्वामी और सांप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इतना कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। सभा मांझ परी व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियद स्कंदर, मोरी की ऐसी गति होई। सभा में बेचैन होकर गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, हे भाई दशानन, तेरे राज्य में क्या मेरी इस तरह की दुर्दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बहाँ उठाई, कह लंकेश कहसी निज बाता, कई तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा का विलाप सुनकर सभी सभासद बेचैन हो गए। उसे वहाँ पकड़कर उठाया और समझाया। लंकापति रावण बोला, यह तो बता कि किसने तेरे नाक कान काट दिए। तब शूर्पणखा ने कहा, अवध निरपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समझ परी मोहि उन्हें के करनी, रहित निशाचर करहीं धरनी। अयोध्या के महाराज दशरथ के 2 पुत्र, जो पुरुषों में शेर के समान हैं, दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करतूत देखकर मैं समझ गई कि समस्त पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देना चाहते हैं। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अबे भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। वे देखने में तो बालक हैं, परंतु काल के समान हैं। वे बहुत ही धैर्यवान, वीर, श्रेष्ठ, धनुर्धारी और अनेक गुणों की खान है। अतुलित बल प्रताप दो भराता, खलबद रथ सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम असनामा, तिन्हीं के संग नारी श्यामा। दोनों भाई अतुल पराक्रमी और प्रतापी हैं, दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, देवताओं और मुनियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। वे सुंदरता के धाम हैं, उनका नाम राम है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है, रूप राशि विधि नारी सवारी, प्रतिशत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुने तो भगनी करहीं परिहासा। ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसा रूप प्रदान किया है कि 100 करोड़ रति उस पर नछावर की जा सकती हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट कर ये हालत कर दी है। मैं तुम्हारी बहन हूँ। ये सुनकर वे हंसने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छनमऊ सकल कटक उन्हें मारा, खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुनी 10 शीस जड़े सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण उससे युद्ध करने गए, परंतु खरदूषण और त्रिशिरा सहित समस्त सेना का उन्होंने विनाश कर दिया।
खरदूषण और त्रिशिरा के मारे जाने का समाचार सुनकर दशानन के समस्त शरीर में आग सी लग गई। सुपन खही समुझाई करी, बल बोले से बहु भांति, गयों भवन हति सोच बस, नींद पर ही नहीं राती। दशानन ने शूर्पणखा को समझाकर अनेक प्रकार से अपने बल की प्रशंसा की और अपने महल में चला गया, परंतु रात भर उसे नींद नहीं आई। सुरनर असुर राग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। रावण मन में सोचने लगा, मनुष्य, देवताओं, राक्षसों, नागों और पक्षियों में मेरे सेवकों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। खरदूषण और त्रिशिरा तो मेरी तरह ही बलशाली हैं, उन्हें प्रभु के बिना कोई नहीं मार सकता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा, तो मैं जाई बैरू हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। यदि देवताओं को अनंत प्रदान करने वाले भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार ग्रहण किया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा। प्रभु के बाण से प्राण त्याग कर भव सागर से पार उतर जाऊंगा। होई भजन ना तामस देहा, मन करम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो न रूप भूप सुत को, हरि हो नारी जाति रंदो। इस तामसी शरीर से तो भगवान का भजन हो नहीं सकता। इस कारण मन वचन और कर्म से मेरा यही विचार उत्तम है। यदि वे कोई मनुष्य रूप में राजपुत्र हैं, तो मैं उनको युद्ध में परास्त कर उनकी स्त्री को हरलाऊंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारी सिंधु तट जयवा, यह राम जसी जुगति बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। यह विचार कर रावण रथ पर सवार होकर अकेला वहां चला, जहां समुद्र के किनारे मारीच रहता था। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने जैसे युक्ति रुचि रची, उस सुंदर कथा को सुनो। जय श्री राम।